बीते संबत सहस 87 तज समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगपति जागे। महादेव आकर के बैठ गए और 87,000 संबत तक समाधि में ही रहे। समाधि में आकर के बैठ गए, राम जी का स्मरण करने लगे। और 87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली, सती को पता चला कि महाराज उठ गए। कैसे उठे? बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम 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 राम। हमें ये पंक्ति पढ़कर के हमको ऐसा लगा कि हम जब देखने के लिए गए थे श्री रामेश्वर भगवान को, तो हमारे सामने जल डाला, हमारे सामने भस्म लगाई, हमारे सामने माला पहनाई, पर शंकर जी तस से मस नहीं हुए। क्यों? अभी समाधि में बैठे हैं, अभी महादेव समाधिस्थ हैं। चाहे महाकाल चले जाओ, चाहे कैलाश चले जाओ, चाहे काशी विश्वनाथ चले जाओ, चाहे रामेश्वरम चले जाओ, सब जगह जल डालने पर महादेव बिल्कुल अचेत रहते हैं। क्यों? महादेव अभी समाधि में बैठे हैं। और जिस दिन आपके स्वप्न में, आपके चलते फिरते मनस्थ में, आपके कानों में अपने आप राम 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 गुंजायमान होने लग जाए, समझ जाना कि महादेव की समाधि अब खुल गई है। श्री रामेश्वर भगवान के सामने जाकर के ये काशी वाले हैं, दूर से ही पता चल जाती है ये काशी वाले हैं। कल हम जैसे ही मंदिर गए, 4 लोग कोने खड़े, उन्होंने जैसी कहा हरा हरा, सौरभ भैया बोले ये काशी वाले हैं। मैंने हाँ ये काशी वाले। देखो मीराबाई कहती हैं ये भी हमारी बहुत बड़ी योग्यता कि हमारी पहचान हमारे व्यापार से नहीं, हमारी पहचान हमारे कर्म से नहीं, हमारी पहचान हमारी जात से नहीं, हमारी पहचान हमारे रूप से नहीं, हमारी पहचान हमारे इष्ट से है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी योग्यता, हमारी पहचान हमारे इष्ट से हो। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, वास्तव में जगा हुआ कौन है, जागृत कौन है? जिसके मुख से राम नाम निकल रहा है वही जगा हुआ है। वो अब भी सो ही रहा है जिसके मुख से राम नाम उच्चरित नहीं हो रहा। यह भी इस एक पंक्ति का एक भाव ले सकते हैं। जिसके जिह्वा पर राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, जिसकी वाणी में राम नहीं, वो सो ही रहा है अभी भी। क्योंकि राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगतपति जागे। कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में है, ये तभी मानो जब उसके मुख से राम निकलता हो। अगर वो राम नहीं बोलता है तो देखो, अब देखो ये अपने आप कड़ी जुड़ गई। जब शव यात्रा जाती है ना, जितने भी जगे हुए होते वो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। लेकिन जो अर्थी पर लेटा वो नहीं बोलता। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि जागा वही जिसके मुख से राम नाम निकला है। वो अचेत है, वो सोया हुआ है जिसके मुख से राम नाम उच्चरित नहीं हो रहा, उद्धरित नहीं हो रहा। इसलिए भैया नित्य राम कहा करो। महादेव सतत जपत। एक बात हम आपकी थोड़ी करेक्ट करना चाहते हैं। दुनिया के लोग मंदिर में जाते हैं, रामेश्वर भगवान के सामने कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ध्याय नित्यम महेशम रजत किरणभम चारु चंद्रावतम सम। नहीं, कल हमारे पंडित जी भी महादेव के सामने खड़े, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। ये सब बातें महादेव के सामने नहीं कहनी है। ये ओम नमः शिवाय का उच्चारण महादेव के सामने नहीं करना है।
जब किसी रामालय में जाओ, किसी राम मंदिर में जाओ, वहां जाकर के एक बार धीमे से कहो ओम नमः शिवाय, तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। ओहो, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे महादेव का नाम उच्चारण कर रहा है। हनुमान जी के सन्मुख जाके राम राम कहो, सीता जी के सन्मुख जाके राम राम कहो, श्री बांके बिहारी मंदिर में जाके श्री राधा कहो, श्री किशोरी जी के सामने जाके कृष्ण मनोहारिणी कहो। विपरीत प्रेम का प्रसंग सामने सुनाना चाहिए, तब इष्ट प्रसन्न होते हैं। अब आप महादेव के सामने जाकर के कह रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव थोड़ी बहुत नेत्र खुले भी होंगे तो उनको बंद और कर लेते होंगे, मेरो ही नाम मोइये सुना रहे। पर महादेव के सामने जाकर के कोई कहे महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम, महादेव जपत मंत्र राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता